हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो चुके हैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड। यह आपका नोटिफिकेशन इलेक्शन से पहले आएगा या बाद में, यह हम लोग डिस्कस करेंगे। और कब तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। जो भी अपडेट आपका कल तक था 7 जून 2025 तक, वह सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेटेड है और डिफरेंट जो आपका यूट्यूब चैनल पे आपका चल रहा है और आपका जो है टेलीग्राम ग्रुप है इजी बैंकर्स का, उसमें भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं TRE4 आएगा या नहीं। क्योंकि अभी तक जो आपका डाउट जो आपका बना हुआ है, क्या इसका रूल रेगुलेशन होगा, वह सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या आचार संहिता लगने के बाद एग्जामिनेशन से लिया जा सकता है या नहीं, वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या आपका होने वाला है और कब तक आपका जो TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा। मेन आपका नोटिफिकेशन की बात करें कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो हम आपको पहले बतला देते हैं कि आपका एग्जामिनेशन आपका अगस्त में नहीं होगा। आपका जो नोटिफिकेशन है वह आपका 10 अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है। 10 अगस्त तक आपका एग्जामिनेशन नहीं, 10 अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, ये आपका कंफर्म है, ठीक है। बीपीएससी TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आपका 10 अगस्त आपका एटलीस्ट मैक्सिमम डेट है। इतना दिन तक आपका जो आपका 100% आपका नोटिफिकेशन आएगा। और ये आप क्लियर करके चले कि आपका नोटिफिकेशन जो आपका TRE 4.0 का ये आपका 100% आने वाली है, इसमें कोई भी जो आपका संशय की स्थिति नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़ आपको बतलाना चाहते हैं इलेक्शन से रिलेटेड कि इलेक्शन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। देखिए, मेन चीज़ की जो आपका इलेक्शन जो आपका बिहार में होगा, जो आपका इलेक्शन जो आपका बिहार में होने वाला है, बिहार विधानसभा का इलेक्शन का जो आपका डेट अनाउंस होता है, ठीक है। जिस समय आपका डेट अनाउंस किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसी दिन से आपका आचार संहिता लग जाता है। और आचार संहिता तब तक रहता है जब तक आपका नया सरकार का गठन ना हो, ठीक है। मतलब जब आपका इलेक्शन का डेट अनाउंस होगा तब से आपका आचार संहिता लग जाएगा। तो यहाँ पे बिहार में जो आपका डेट है 22 नवंबर, ठीक है, 22 नवंबर 2025 तक आपका आचार संहिता रहेगी। क्योंकि बिहार में जो है आपका 22 नवंबर 2025 से पहले ही आपका सरकार का गठन करना पड़ेगा, चाहे वो आपका 20 के हो, 18 को हो, 15 को हो, लेकिन 22 नवंबर से पहले ही आपका नया सरकार जो आपका बिहार में बन जाएगा, ठीक है। यह आपका लास्ट डेट है आपका इलेक्शन का नया सरकार गठन करने का। इससे पहले ही आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका अपडेट आ रही है इलेक्शन से संबंधित, जो आपका इलेक्शन है इससे संबंधित कि आपका 2 फेज में आपका इलेक्शन होगा, ठीक है, 2 फेज में होगा और 22 नवंबर तक इसको कंप्लीट करना है, मतलब नया सरकार आपको बना लेना है। तो 2 फेज या 3 फेज मान के चलिए कि 2 या 3 फेज होगा। लेकिन उसमें भी आपका एक अपडेट है कि आपका दिवाली और छठ पूजा का जो है आपका, इसमें आपका ख्याल रखा जाएगा, उससे जो आपका कोई फर्क नहीं पड़े। इसलिए हम मान के चल सकते हैं कि जो आपका इस बार जो आपका दिवाली है, जो आपका दिवाली है वो आपका 20 अक्टूबर का है। 20 अक्टूबर 2025 को आपको दिवाली है। और जो आपका छठ पूजा जो होगा आपका, वो आपका 26 और 27 अक्टूबर को होगा। हम क्यों बतला रहे हैं आपको लास्ट में पता चलेगा। दिवाली आपको 20 अक्टूबर 2025 को है और 26 और 27 अक्टूबर को जो आपका छठ पूजा है। और जो आपका इलेक्शन का जो 2 या 3 फेज में जो आपको होने वाला है, ये आपका अक्टूबर में नहीं होगा, ठीक है। जो संभावना है कि आपका अक्टूबर में आपका कोई भी फेज आपका नहीं होने वाली है, ऐसा आपका संभावित हम आपको बतला रहे हैं। क्योंकि आपका दिवाली और छठ पूजा आपका अक्टूबर में है स्टार्टिंग में, और जो आपका इलेक्शन का जो फेज होता है वह 3 से 4 दिन के ड्यूरेशन पे होता है। तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं
कि फर्स्ट फेज जो आपका 5 नवंबर के बाद ही होगा या 5 नवंबर तक आपका हो सकता है फर्स्ट फेज, फिर 4 दिन के बाद आपका सेकेंड फेज, मतलब आप 9 नवंबर को मान सकते हैं, यानी नवंबर में आपका इलेक्शंस होगा। ठीक है। और जो आपका आचार संहिता है वो आपका लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका अनाउंस होगा। ठीक है, कि जो आपका सितंबर जो होगा इसमें आपका आचार संहिता आपके अनाउंस होने वाली है। तो अब आचार संहिता से क्या फ़र्क पड़ने वाला वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका आचार संहिता जो आपका लगेगा, ठीक है, आचार संहिता जो आपका लगेगा बिहार में, इससे जो आपका एग्जामिनेशन पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं। अगर बीपीएससी का जो आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है, बीपीएससी का नोटिफिकेशन 10 अगस्त तक आपका आ जाएगा। और जो भी नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले आती है, ये हम आप ये रूल यहाँ पे आपको बतला रहे हैं कि आचार संहिता लगने से पहले नोटिफिकेशन जिस वैकेंसी का अनाउंस हो गया उस पर आपका आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ता है। कहने का मतलब कि अगर आपका नोटिफिकेशन आपका अगस्त में आती है TRE 4.0 का, तो आपका इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है विथ इन आचार संहिता के दौरान ही हो सकता है। इस वैकेंसी पर आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाली है। अब हम आपको बतलाते हैं, तो आचार संहिता से पहले आपका 100% नोटिफिकेशन आने वाली है और आपका इसका एग्जाम भी जो है आचार संहिता में आपका हो सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ होता है इसका ज्वाइनिंग, जो नियुक्ति पत्र का वितरण, नियुक्ति पत्र बता सकता है या नहीं आचार संहिता के दौरान, क्योंकि कोई भी पार्टी को आपको बेनिफिट हो सकता है, जो पार्टी का अभी आपका सरकार है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका NDA गवर्नमेंट का सरकार है और आपका आचार संहिता के दौरान अगर आपका नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा तो कोई एक पार्टी को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसलिए जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है, इसके ज्वाइनिंग लेटर भी आपको बताया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो आपका इलेक्शन कमीशन का जो आपका अनुमति लेना पड़ता है। जो आपका इलेक्शन जो ऑर्गेनाइज कर रही है वह चुनाव आयोग अगर आपका परमिशन दे दे कि आप ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र बांट सकते हैं तो आपका नियुक्ति पत्र जो आपका वितरण हो सकता है। इसमें भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। इसलिए आप मन से हटा दें कि आपका आचार संहिता लग जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा तो आपका कंप्लीट प्रोसेस नहीं होगा। आपका 100% कंप्लीट प्रोसेस कराया जा सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको पहले आ गया आचार संहिता से पहले, तो आपका नियुक्ति पत्र भी आपको मिल सकता है विथ इन आचार संहिता। ठीक है, इसमें आपका कोई भी फर्क आपको पड़ने वाली नहीं है। इसीलिए आज आप कंप्लीट प्रिपरेशन करें। ठीक है, आप प्रिपरेशन पे फोकस करें। जितना अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा उतना ही आपको अच्छा चांस है कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका विद इन इलेक्शन मान सकते हैं कि जो नया सरकार का गठन 22 नवंबर 2025 तक होगा, इससे पहले आप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप TRE 4.0 का अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ही अच्छा खासा सीट आपका TRE 4.0 में आपका रहने वाली है। और यह आपका लास्ट बिग वैकेंसी है। कहने का मतलब इससे बड़ा वैकेंसी आपका फ्यूचर में आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका TRE 1.0, 2.0, 3.0 में मैक्सिमम वैकेंसी आपका आ चुकी है। यह आपका लास्ट बिग वैकेंसी है। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को जो आप खोए नहीं और आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको 100% प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपका यह वैकेंसी जो है आपका विद इन इलेक्शन कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। आपको इलेक्शन पे जो आपका इलेक्शन होने वाला है इस पे आपका इस वैकेंसी पे कोई फ़र्क आपको पड़ने वाली नहीं है। सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर आपका चुनाव आयोग परमिशन दे दे तो आपका नियुक्ति पत्र भी बांटा जा सकता है। ठीक है, सिर्फ आपका नोटिफिकेशन इलेक्शन आचार संहिता से पहले आना चाहिए, जो आपका आ जाएगा। अभी 10 अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।